ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तों, निर्जला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री हरि लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे। प्यारे भक्तों, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी क्यों है इतनी खास, और निर्जला एकादशी का व्रत इतना कठिन क्यों होता है, और निर्जला एकादशी के दिन क्या करें क्या ना करें, किस तरह से हम निर्जला एकादशी का व्रत करें कि हमारा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। अगर प्यास लगे तो हम किस तरह से जल को ग्रहण करें कि हमारा व्रत भी ना टूटे और हमें व्रत का पुण्य फल भी प्राप्त मिले। और एकादशी तिथि कब से कब तक है और द्वादशी तिथि कब से कब तक है। अब की बार 2 दिन पड़ रही है एकादशी, लेकिन व्रत हम किस दिन रखेंगे। देखा जाए तो निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रहने वाला है, लेकिन सर्वोत्तम व्रत कौन सा होगा, कौन से दिन हमें व्रत करना चाहिए जिससे हमें व्रत का पुण्यफल प्राप्त हो, और हमें क्या दान करना चाहिए इस दिन, किस तरह से हम क्या क्या दान कर सकते हैं जिससे बिना व्रत किए भी हमें व्रत के समान ही पुण्यफल प्राप्त होगा। तो जुड़े रहें चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें। पहली बार व्रत रखना चाहते हैं तो वह भी सुन लें। पहली बार अगर व्रत रखना चाहते हैं तो आप व्रत जरूर रखें, लेकिन व्रत से पहले कुछ नियमों का पालन आपको जरूर करना है। वो क्या नियम है, कौन से नियम है, किस तरह से पालन करना है, और हमें एकादशी के व्रत के पहले दिन किस तरह का खान पान रखना चाहिए जिससे हमें अधिक प्यास ना लगे। प्यास लगने से हम व्याकुल हो जाएंगे और हमारा व्रत खंडित भी हो सकता है। इसीलिए आपको इस वीडियो में हम बताएंगे निर्जला एकादशी का व्रत किस तरह से करेंगे जो आपका व्रत पूर्णतया फलित हो जाए। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है और इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है। भीमसेन एकादशी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्रत सर्वप्रथम भीम ने किया था। वेद व्यास जी के कहने पर भीम ने इस व्रत को किया था, क्योंकि कुंती और 5 पांडव में से सिर्फ भीम ही एकादशी का व्रत नहीं करते थे, और कुंती और द्रौपदी और चारों भाई एकादशी का व्रत करते थे। इसीलिए एक दिन भीम ने सोचा कि मैं तो कोई भी व्रत नहीं करता हूँ, ऐसा क्या करूँ कि मुझे भी एकादशी के पुण्यफल का पुण्य मिल जाए। फिर उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा। तब वेद व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी व्रत की महिमा बताई और महत्व बताया, और कहा कि अगर तुम निर्जला एकादशी का व्रत रखते हो तो साल भर की 24 एकादशी तो होती ही हैं, लेकिन जब अधिक मास की एकादशी होती है यानी कि 26 एकादशियों के व्रत का फल तुम्हें मिलेगा। यह सुनकर भीम ने सोचा कि क्यों ना यही व्रत मैं करूं जिससे मुझे 26 एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तो सर्वप्रथम यह व्रत भीम ने किया था, इसीलिए इसे भीमसेन एकादशी कहा जाता है। भीम से वेद व्यास जी ने कहा कि यह व्रत भले ही कठिन है, लेकिन श्री नारायण ने स्वयं मुझसे कहा था कि जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत करता है मैं उसे 24 घंटे प्यास और भूख से वंचित नहीं रहने देता, क्योंकि मैं उन्हें भूख और प्यास नहीं लगने देता। कि जो भक्त मेरी शरण में है और मेरा ध्यान करते हैं मैं उन्हें यह व्रत करने की शक्ति प्रदान करता हूँ। जानेंगे इस वीडियो में पूजा विधि और हमें एक दिन पहले क्या खान पान करना चाहिए। उससे पहले जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से कब तक है, द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पारण मुहूर्त और शुभ संयोग क्या क्या है। एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून शुक्रवार सुबह 2:16 से हो रही है। एकादशी तिथि की समाप्ति 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर हो रही है। 6 जून को गृहस्थ जन व्रत रखेंगे और 7 जून को वैष्णव जन व्रत रखेंगे, लेकिन 6 जून को व्रत रखेंगे तो पारण का समय हमें दोपहर के बाद का मिल रहा है, यानी दोपहर
1:44 से, वो मैं आगे आपको बता दूंगी, मिल रहा है, जो कि 24 घंटे से ज़्यादा हो रहा है और गर्मी भी बहुत है। फिर क्या करें, कैसे करें? वैसे देखा जाए तो जब भी 2 दिन की एकादशी रहती है तो हमें दूजी एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए, दूजी एकादशी का चयन करना चाहिए, यही सर्वोत्तम है। तो अब की बात तो 7 जून को ही व्रत रखना श्रेष्ठ होगा। द्वादशी तिथि की शुरुआत 7 जून शनिवार को सुबह 4:48 से हो रही है और द्वादशी तिथि की समाप्ति 8 जून रविवार सुबह 7:17 तक होगी। हरिवासर के समय आप सबको पता है कि व्रत नहीं खोला जाता। जो भक्तजन हैं वो जानते हैं कि हरिवासर के समय व्रत कभी भी नहीं खोला जाता है। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। तो पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें, अन्यथा आपको आपके द्वारा किए गए एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। 6 जून शुक्रवार 2025 ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक, सूर्योदय सुबह 5:44 से, सूर्यास्त शाम 7:06 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:15 से 7:17 से 8:18 तक। हस्त नक्षत्र सुबह 6:34 तक, बाद में चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से 12:52 तक। राहुकाल सुबह 10:30 से 12 बजे तक। राहुकाल से पहले पहले ही आप अपनी पूजा कर लें। 7 जून शनिवार 2025 पूजा के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक। सूर्योदय सुबह 5:44 से, सूर्यास्त शाम 7:07 तक। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक। वरयान योग सुबह 11:18 तक। इसके बाद परिग योग शुरू हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से 7:36 तक। राहुकाल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय 7 जून शनिवार को सुबह 4:48 से लेकर सुबह 11:25 तक रहेगा और हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। यही कारण है, अगर 6 जून को व्रत रख रहे हैं तो फिर आपको व्रत का पारण दोपहर 1:44 से 4:31 तक करना होगा और समय की अवधि बहुत लंबी है, इस कारण आपको परेशानी हो सकती है। अगर निर्जला व्रत रखा है तो परेशानी बढ़ सकती है। अगर फलाहार से व्रत रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन परेशानी तो फिर भी है। निर्जला व्रत रखें तो आप 7 जून का ही व्रत रखें, क्योंकि 7 जून को व्रत रखने वाले 8 जून को सुबह ही व्रत का पारण कर लेंगे। 7 जून को व्रत रखने वाले 8 जून को सुबह 5:23 से 7:17 तक पारण कर लेंगे। अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम क्या है, किस तरह से व्रत रखेंगे और कैसा रखेंगे हम खान पान। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक पटड़ा बिछाएंगे, चौकी बिछाएंगे, चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे
और साफ सुथरा जगह को करके गंगा जल छिड़केंगे। फिर हम हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर, अक्षत लेकर, अपना गोत्र बोलकर, अपने जगह और स्थान का नाम बोलकर संकल्प करेंगे कि हे प्रभु, हे नारायण, मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ। कृपा करके जा रही हूँ या जा रहा हूँ, कृपा करके मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। मुझे ऐसी शक्ति दो। हे नारायण, मुझ पर कृपा करें। इस तरह से आपने फिर पाटे पर आपने श्री हरि की मूर्ति या फोटो ले लेनी है। फिर आपने पंचामृत से स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद आप फल चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें, क्योंकि प्यास अधिक लग सकती है, इसीलिए आप कम ही बोलें। जितना हो आप ध्यान करें, श्री हरि लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। आप मंत्रोच्चारण कर सकते हैं मन ही मन में। आप इस दिन सोए नहीं, रात्रि को जागरण भी अवश्य करें। कोशिश करें कि इस दिन ना सोएं। अगर आपका गला सूख रहा है तो आप पूजा करते समय जो आचमन लेते हैं सिर्फ आप वही जल ले सकते हैं, और बाद में अगर आप शौच आदि के लिए जा रहे हैं तो आप सिर्फ कुल्ला कर सकते हैं। सिर्फ यही जल आपके मुख में जाना चाहिए, अन्यथा और जल आपके मुख में नहीं जाना चाहिए अगर निर्जला एकादशी व्रत कर रहे हैं। ये तो थी आपके निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी से पहले हमें किस तरह से खान पान रखना चाहिए। निर्जला एकादशी से पहले ही आप तुलसी दल तोड़ के रख लें। जिस दिन आप व्रत रखें उससे एक दिन पहले ही आप तुलसी दल तोड़ के रख लें। एक दिन पहले ही आप तुलसी जी में जल अर्पित कर दें नहा धोकर, और शुद्ध सात्विक भोजन आप एक दिन पहले ही लें, और आपको लहसुन प्याज का त्याग भी एक दिन पहले ही कर देना चाहिए। जी हाँ प्यारे भक्तों, इसमें आप जितना शुद्ध रहेंगे, सात्विक रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। और इस दिन एक दिन पहले ही आपको मसाले वाला खाना नहीं खाना है, कोई भी बाहर का खाना आपको नहीं खाना है, फास्ट फूड, जंक फूड आदि से बचना चाहिए। इस दिन आप जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। आप पानी के फल ज़्यादा लें, जूस मौसमी आदि लें। तरबूज आजकल चल रहा है, आप तरबूज ले सकते हैं। और इस दिन आप कोशिश करें नारियल पानी पिएं। नारियल पानी पिएंगे तो आपको पूरा दिन निर्जला एकादशी के दिन एनर्जी रहेगी, आपको गर्मी से भी परेशानी नहीं होगी और आपको प्यास भी अधिक नहीं लगेगी। तो इस दिन अगर आप जल पीना चाहें तो किस दिन पिए, कैसे पिए? जैसे आप व्रत रखने से पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त से पहले यानी कि सूर्य उदय से पहले पहले का नियम है, ये शास्त्रों में वर्णित है। जब आप सूर्य उदय से पहले जल पिएंगे तो वह आपका व्रत खंडित नहीं होगा, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपको सूर्य उदय से पहले पहले ही जल ग्रहण करना है, अन्यथा और कोई चीज़ नहीं। या फिर नारियल पानी आप पी सकते हैं। ये नहीं कि आप चाय बिस्किट ये सब ले लिया तो ये तो एक अपने आप से भी एक छल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ आप पानी पी सकते हैं। सूर्य उदय से लेकर अगले सूर्य उदय तक आप जल ग्रहण नहीं करेंगे तो आपको 26 एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। अगर आप सूर्य उदय से शाम के सूर्यास्त के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद जल लेते हैं तो आपको साल की 12 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। आप इस दिन शाम को मखाने की खीर जरूर खाएं। मखाने की खीर खाएंगे तो आपको प्यास भी अधिक नहीं लगेगी। तला वाला खाना नहीं खाना है, हरी सब्जियां लेनी है। फल लें तो आप जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जूसी फल वगैरह आप ज़्यादा लें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिक्विड लेना है। ध्यान रखें कि एक दिन पहले आपको चावल भी नहीं खाना है। नींबू पानी पिए, आप दबा कर नींबू पानी पिए, आप नारियल पानी पिए। आप फल ऐसे भी लें जैसे जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा, जैसे तरबूज और खीरा, ककड़ी, ये सब जरूर खाएं। इससे आपको एकादशी का व्रत करने में, निर्जला एकादशी का व्रत करने में कोई परेशानी नहीं होगी। प्यारे भक्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया करके हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए इतनी सुविधाजनक वीडियो हमने बनाई है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण करें।
करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे प्यारे भक्त।